सो रेडी मैं हो चुकी हूँ और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि आजकल मैं एक ऐसी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। स्पेशली मैंने इस इवेंट के लिए संभाल के रखी हुई थी, नॉट लेके। मैंने ये टिर कोरियन फाउंडेशन ली थी और ये मेरे फेस से एक टोन लाइट आ गई है। मसला ये है कि या तो मैं इसको नेक पे भी लगाऊँ और हर जगह लगाऊँ, जो कि मैं नहीं करने वाली। मैं कोई सफ़ेद चिट्टा भूत नहीं बनने वाली हूँ। सो क्योंकि हम इस वाले कैंपेन में स्कार्फ पहनते हैं, सो ये पूरी नेक कवर हो जाती है, हाथ वाथ सब कुछ कवर हो जाता है। एंड ऑल्सो कराची होता है, उससे बिल्कुल भी लाइट बेस नहीं लगाते बल्कि डार्क ही लगाते हैं एक्चुअली। सो ये मैं ख़त्म करूँगी बिकॉज़ ये कोई फ्री की नहीं आई थी, ये मैंने ख़रीदी थी, तो इसलिए मुझे ये ख़त्म करनी ज़रूरी है। एंड अगर आज के मैं देखूँगी वीडियोस और पिक्चर्स में सही आ जाता है तो फिर मैं ये वाली चलाऊँगी पूरी। दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट लाइक लाफिंग। एंड मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, अभी बस सिर्फ शेफ़ कोट पहनना है और स्कार्फ पहनना है, यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। एंड देन हम जा रहे हैं आज सरगोदा यूनिवर्सिटी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं हूँ सरगोदा में। ज़्यादा गर्मी ना हो बिकॉज सर्दी मुझे बहुत पसंद है। पेशावर में मुझे याद है पिछले साल जब हम सर्दी में गए थे ना, उफ इतना मज़ा आया था। इतनी ठंड थी और सुबह सुबह वहाँ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सबसे ज़्यादा पेशावर की होती है, तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने सुबह सुबह वो कावा पिलाते थे। बट एनीवे आई एम रियली एक्साइटेड, डे 1 एंड या आई एम जस्ट गोना हेड आउट। ये मैं निकल गई हूँ सरगोदा में। बाय द वे आई रियलाइज्ड कि जहाँ पे हमारा होटल 1 है वहाँ पर नीचे ही अल्फते का एक छोटा सा मॉल भी है। पहले आई वाज थिंकिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग, देन आई थॉट कि मेरे पास इतना सामान है, आई जस्ट डोंट वांना लाइक परचेज एनीथिंग, आई डोंट वांना बी out and about too much. I want to save my energy. I don't want to catch any viral from anyone. So जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं होटल में रहूँगी, किताबें पढ़ूँगी, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखूँगी, अपनी फ्रेंड्स से बात करूँगी, शोज़ देखूँगी एंड या कंटेंट बनाऊँगी। हम आ गए हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए हैं ना, और हाशिम भाई इस बार भी साथ हैं। तो सुकून है। फॉग देखें यार, इतनी फॉग तो नहीं, स्मॉग है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी। को एजुकेशन है। नाइस। तो काफ़ी मुझे कराची यूनिवर्सिटी फील्स आ रही हैं, बट शायद ज़्यादा polluted but still green। ये हम वो लगा हुआ है हमारा स्टॉल। ये रखा। सो फ्री मैं हो चुकी हूँ एंड उफ बहुत गर्मी थी, so मैंने जल्दी से जो है वो स्कार्फ उतारा अपना। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होटल एंड आई थिंक टुडे वुड बी द डे दैट आई रेस्ट सही से, क्योंकि कल मैं काफ़ी लेट पहुंची थी और सामान अनपैक करना एवरीथिंग। सो अभी बस मैं जाऊंगी होटल, आई विल गेट सम रेस्ट एंड देन आई विल मेक श्योर दैट आई वर्क आउट, सिंस यू गाइज नो दैट आई हैव स्टार्टेड लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैं अपनी डम्बल्स लेके आई हुई हूँ 3 kgs की ईच एंड मैं पहले वार्म अप करूँगी, वो भी आई थिंक मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बट आई थिंक आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग वंस आई एम रेस्टेड अप सो दैट आई फील द एनर्जी एंड आई एन्जॉय इट। सो जब तक जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी। एंड सिंस जिस तरह से कराची यूनिवर्सिटी है, बड़ी है, गवर्नमेंट है, इस तरह से ये भी है। देखिए यहाँ पे जिम भी है। वाह, मैं भी जिम वाली बातें करी थी, सामने जिम आ गया। नाइस। सो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी एंड बहुत ज़्यादा वॉक है इसमें अंदर ही ना। इस तरह से यूनिवर्सिटी की अपनी देखें शटल्स भी चलती हैं, जैसे कि हमारी कराची यूनिवर्सिटी की भी चलती हैं। और ये सीन है, बहुत मज़ा आया। इट वॉज डे 1। अब कल लास्ट डे होगा सरगोदा में और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे फैसलाबाद। सो स्टे ट्यून्ड। बाय द वे
ये जो सरगोदा है, मैं तो पहली बार आई हूँ, तो मैं देख के काफ़ी हैरान हुई हूँ कि यहाँ पर अल्फते भी है, इम्तियाज़ भी है, बट अल्फते का होना फॉर मी वाज अ सरप्राइज एंड इट्स लाइक अ डेवलप्ड सिटी इन अ वे कि पापा जॉन्स भी है, इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। बट ऑफ कोर्स आपको इस तरह की भी जगह देखने को बीच में मिलती हैं। वो तो कराची इज़ ऑल्सो अ डंप, बट अभी कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। सर्विस, बाटा, कुछ मॉल्स मुझे दिखे थे। पंजाब की खास मिठाई निराला भी यहाँ पे है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और ये आ गया अल्फते। नाउ आई हैव एन आइडिया कि मेरा होटल यही है ना? ओ, चीज़ की एक फैक्ट्री भी है गाइस। अल्फते नीचे मार्केट है। नाइस। मैं रात में आई थी तो मैंने देखा नहीं था। So that's Al-Fateh and that's the hotel. High tea platter. ये चीज़ बड़ी कूल लगी मुझे। एलिवेटर में ये स्क्रीन चल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड आई ऑर्डर ग्रिल्ड चिकन। मुझे फ्राइज़ देखने भी नहीं है, मुझे वेजिटेबल्स खाने हैं और मुझे चिकन खानी है। चिकन मैंने पूरी खा ली, बहुत मज़े का था। फ्राइज़ छोड़ दिए, आलू छोड़ दिए, सॉस मुझे नहीं खानी थी बट एक्चुअली बहुत मज़े की थी। एंड वेजिटेबल्स खा लिए, कार्ब्स छोड़ दिया। खाना खाते ही मेरा फेवरेट काम होता है, आपको दिखाती हूँ। अगर कोई सरफेस हो तो वहाँ रखना, यहाँ रख के खाना। ये लगा देना। मुझे इसको लगाने का इतना शौक है। कभी कभी तो मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ होता है और ये लगा हुआ होता है। पर अब मैं मुँह हाथ धोऊंगी, थोड़ा सा कमरे में वॉक करूंगी और थोड़ी देर सोऊंगी। So one traveling tip for you guys that I always keep flex seeds, और वैसे तो आप chia seeds भी खा सकते हैं उसके लिए, फाइबर के लिए, बट मैं फ्लैक्स सीड्स इसलिए रखती हूँ क्योंकि उनको किसी चीज़ में घोलने की ज़रूरत नहीं होती। यू डोंट नीड एनी योगर्ट, मिल्क, पानी। सो ये फ्लैक्स सीड्स मैं रोज़ खाती हूँ, एक खाने का चमचा, स्पेशली ट्रैवलिंग में, सो दैट बिल्कुल भी ब्लोटिंग ना हो। एनीवे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वर्कआउट भी करूँगी, यहाँ पे मैंने प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी तक मैंने शूज़ नहीं पहने हुए एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि मुझे शूज़ पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। आई विल टेल यू कि मुझे कब रियलाइज़ हुआ। अभी तो मैं सिर्फ प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। एंड आई डिड अ ब्लंडर। आप इतने शूज़ लिए थे जो उसको फिट नहीं आए थे, तो मैंने सोचा मैं पहन लूँगी, बट मुझे भी कुछ मज़ा नहीं आया उनको पहनने का, तो मैंने वो छोड़ दिए और मैंने सोचा कौन शूज़ पहने। बट थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी सारे प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस भी ऐसे हैं जिसमें मुझे शूज़ पहनने पड़ेंगे। सो इवेंचुअली आई डिड इट। मेरे लिए वर्कआउट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरी बैक को स्ट्रेट रखना। अभी कोई ट्रेनर मुझे नहीं देख रहा तो मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। प्लीज़ डू नॉट कॉपी मी गाइस, जस्ट आस्क योर ट्रेनर। But one thing that I'll definitely tell you from my experience is that pre-workout stretch बहुत ज़रूरी है, post-workout stretch बहुत ज़रूरी है ताकि इंजरी के चांसेस कम हो। Trust me, it's as important as your workout। और इस वक्त मैं सिर्फ जो है वो स्ट्रेचिंग ही कर रही हूँ एंड देन थोड़ा सा कार्डियो। अब एक्चुअल वर्कआउट होगा स्टार्ट। एंड दीज डम्बल्स आर 3 kgs ईच। कुछ चीज़ें मैं 4 में कर सकती हूँ। स्टार्ट मैंने 2 से किया था, बट आई थॉट के ओवर नहीं होते और 2 थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो मैंने 3 kgs के 2 डम्बल्स रखे। एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं अपने ट्रेनर के बगैर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं कर रही होंगी, आई एम 100% श्योर, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एज लॉन्ग एज मैं अपनी बैक को किसी चीज़ को हर्ट नहीं करती। अच्छा, मुझे कहीं वॉक पे नहीं जाना पड़ेगा एंड कुछ तो करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर है और आप
अपनी इंटेंसिटी को गेज करना चाहते हैं तो आई थिंक इसका तरीका ये है कि डूएबल हो, लेकिन अगर आप 10 बार कर रहे हैं, 12 बार कर रहे हैं तो आखिर में आके ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मेरे ट्रेनर ने कभी कभी मुझे कोई ऐसी चीज़ कराई है जो कि 2 पे लेट से मैंने स्टार्ट किया एंड आई यूज़ टू टेल माय ट्रेनर कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। सो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ हो सकती है। मेरे लिए आर्म वर्कआउट मुझे ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू लेग डे, एंड माई ट्रेनर टेल्स मी कि लोगों के लिए लेग डे ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आर्म। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। ज़बरदस्त बात हुई। इस पॉइंट पे आके मैं वो सारी चीज़ें भूल गई जो कि मेरे ट्रेनर ऐसी चीज़ें कराते हैं जो कि मैं किसी भी मशीन के बग़ैर कर सकूं। तो फिर मैंने कोई बहुत ही बिगनर लेवल वीडियो निकाली यूट्यूब पे एंड आई जस्ट थॉट कि इसमें से जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी मैं करूँगी। स्क्वाट में लगा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी बैक सीधी है नहीं है, आप बता सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा। और आबिद कहता है कि आपके जो हिप्स हैं ना वो आपके नीज़ के नीचे जाने चाहिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो मेरा गोल है। अब ये बहुत फ़नी चीज़ है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसमें कि डंबल्स को किस साइड से पकड़ते हैं, लाइक आपके पाम्स किस तरह से होंगे। तो मुझे बीच में याद आया कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, तो मैंने फिर चेंज कर दिया एंड आई नो आई एम सच एन इमेच्योर, बट यही है। फिर मैंने एक नई एक्सरसाइज ट्राई करने की कोशिश की इनर थाइस के लिए, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी। मुझे लगा नहीं बाजी आप ये नहीं कर सकती, आपको चोट वोट लग जाएगी, आप रहने दें। तो ये मैंने रहने दी नहीं, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की और बस हुई नहीं मुझसे। एक कोई होती है जिसमें दोनों वेट्स पकड़ के आप पीछे तक लेके जाते हैं अपने हाथ, मुझे बिल्कुल नाम नहीं पता। आई थिंक वो ट्राइसेप्स के लिए, बाइसेप्स के लिए, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होती है आर्म्स के वो जिगली जेली पार्ट्स को टोन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड वो आबिद ने मुझे बताई है एक्चुअली सिर्फ, और वो आबिद हाथ मेरा पकड़ के कराता है। आई हैव अ फीलिंग कि मैं बिल्कुल गलत कर रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। अब ये मेरे ट्रेनर ने मुझे कभी कराई नहीं है, लेकिन ये इस वीडियो में मैंने देखी थी तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं। आई थिंक ये आउटर थाई के लिए है। अब एक्सरसाइज मैं जितनी कर पा रही थी आसानी से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था डंबल्स की मदद से, वो मैंने कर ली हैं। मैं अपने आप को ओवर एक्सर्ट भी नहीं करना चाह रही थी। और अब मैं कर रही हूँ पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच। ओके, अब कुछ स्ट्रेचेस रह गए हैं जो मैं बेड पे करूँगी, तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट हैं अभी। ऑलराइट, अब मैं शावर ले चुकी हूँ और अच्छा खासा स्वेट किया मैंने। उतना नहीं किया जितना मैं जिम में करती हूँ, मतलब कुछ कमी रह गई है मेरे वर्कआउट में, एंड आई एम श्योर उतनी लंबी देर भी मैंने नहीं किया जितना मेरा ट्रेनर कराता है। मुझे बहुत मुश्किल होता है खुद से मोटिवेटेड होके वो सारी चीज़ें कंप्लीट करना, और मेरे पास कोई भी सेट नहीं था कि मुझे ये करना है, कितना करना है। मैंने बस अपने हिसाब से जो चीज़ें समझ में आई 10-10 का 12-12 का सेट लगाया मैंने। बीच में मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया, और मुझसे जो चीज़ें आसानी से हो पाएँ कि मेरी लोअर बैक पे पेन वेट मुझे ना फील हो, यानी मुझे ये ना फील हो कि मैं गलत कर रही हूँ। जितना मैं मिरर में देख के कर सकती थी वो मैंने कर लिया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, shouldn't feel bad about it। एंड मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। अभी बस थोड़ी देर अपने फ्रेंड से बातें करूँगी, आबिद से बातें करूँगी, बुक पढ़ूँगी, सो जाऊँगी, एंड देन टुमारो इट्स द सेम गिग। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग।